दुमका में महिला अत्याचार की घटना में लगातार वृद्धि हो रही है। पेट्रोल कांड की आग अभी मध्यम भी नहीं हुई थी कि एक नया मामला आ गया। एक नाबालिग आदिवासी युवती का शव 2 सितंबर को पेड़ से लटका मिला। उस समय तो वह अज्ञात थी, लेकिन 3 सितंबर को उसकी पहचान जब हुई तो वह रानीश्वर थाना क्षेत्र की रहने वाली निकले। और जब पुलिसिया अनुसंधान शुरू हुई तो यह मामला भी इंटर रिलीजन से निकला। जिस प्रकार पेट्रोल कांड को लेकर दुमका ही नहीं पूरे झारखंड और देश में बवाल का दौर जारी है। एक बार फिर वही हालात यहाँ पैदा होने वाली है। जिले में शाहरुख और नईम की कमी नहीं है। एक शाहरुख और नईम ने पेट्रोल कांड को अंजाम दिया तो अरमान ने एक युवती को गला दबाकर हत्या के बाद फांसी के फंदे पर लटका दिया। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है और कहा जा रहा है कि वह पाकुड़ जिले का रहने वाला था और यहाँ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। मृतिका जो है गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती थी और परिवार का क्योंकि उनके माता पिता बीमार रह रहे हैं तो उन्हीं के मेहनत के बदौलत परिवार का भरण पोषण हो रहा था। लेकिन अब वह उस दुनिया में नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही कल से ही भाजपा इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक है और आज भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पीड़िता के मृतिका के घर पहुंचे, मिलकर पूरे घटना की जानकारी ले और इसी बहाने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहना है बाबूलाल मरांडी का, आइए पहले वो सुनिए। तो आप सब लोग देख रहे हैं परिवार और गरीबी के कारण ये बच्चे अपने मौसी के घर आते थे और वहीं से राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते थे। और फिर राजमिस्त्री ने जिस प्रकार से इसको काम ही नहीं बल्कि उनके साथ लगातार दुष्कर्म किए और दुष्कर्म के बाद जब शादी की बात हुई तो जिस प्रकार से बात जो सामने आई, जो एक बच्ची है यहाँ की, उनसे उनकी बातचीत होती रही तो उन्होंने बताया पहले तो आला कसम की वो कसम खा रहे थे कि हम आपसे शादी करेंगे। वो सारी बातें इस बच्ची के साथ हुई, उन्होंने साफ साफ बताई। और हमें लगता है कि इस प्रकार से रिपोर्ट आया, शायद पोस्टमार्टम वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन अखबारों में जो मैंने देखा है शायद बच्ची प्रेग्नेंट भी नहीं। और लगता है कि उनको फिर रास्ते से साफ करने की उन्होंने बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लान बनाया। क्योंकि ये बच्ची ने यहाँ जो पूछे परिवार के लोगों से, उसमें से ये पता चला कि उसके घर के बारे में उन लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो घर के लोग भी नहीं पसंद करते थे। और हमको लगता है शारीरिक शोषण तब तक करते रहे जब तक उनको ये पता नहीं था कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बाद उनको रास्ते से हटाने के उन्होंने षड्यंत्र बनाया और उन्होंने उनको एक दिन मार करके फिर उनको फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटका दिया, हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फांसी पर उसको लटकाया, जो फांसी पर सामान्य व्यक्ति जो लटकता है इस प्रकार से तो जीभ वगैरह बाकी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो अपने गांव के लोग भी ये छोटी और सामान्य बातें लोग समझते हैं और गांव के लोगों ने कहा कि भाई फांसी पर उनको मार करके उसको फिर लटकाया गया। तो बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं जघन्य अपराध है जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया। और उससे अधिक अपराध तो पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ के भी दरोगा के बारे में लोग बताए, गांव के लोगों ने बताया कि वो लोग सड़क जाम किए थे। लोगों की इतना ही मांग थी कि पहले मुआवजा, उनके जो छोटे छोटे और 3 बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के पहले सरकार गारंटी ले और उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत उसको सजा दिलावे। लेकिन दरोगा ने ये भी नहीं लोगों की सुना और इससे भी कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से बात करके आश्वासन कराते, लेकिन वो नहीं किया, बल्कि उन लोगों को भी, महिलाओं को भी यहाँ मारपीट किया, उन लोगों को भी धक्का मुक्का किया कि अभी जो चोट दिखा रहे थे।
और इतनी अफरा तफरी में थे सरकार या प्रशासन कि कल उनकी लाश को भी जो दफनाया गया तो गांव के लोग कोई शरीक नहीं हुए थे। यानी पुलिस अपनी गाड़ी मंगा करके फिर जबरदस्ती जिसको कहते हैं ले जा करके उसको दफनाया। तो ये आप समझ सकते हैं, जब सरकार गांव के लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, कायदे से होता क्या, जब लोगों ने सड़क जाम किया था, जिला के डीसी एसपी दोनों आते और इतनी जो मांग थी छोटी छोटी, ये तो आश्वासन दे ही सकते थे, आश्वस्त कर ही सकते थे लोगों को, गांव वालों को, लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं, यानी पीड़िता या उसके परिवार को न्याय दिलाने में सरकार कितनी गंभीर है, इससे ध्यान में आता है। और इससे तो लगता नहीं है कि सरकार से, क्योंकि राज्य में या इस जिला में ही जिस प्रकार से जो पुलिस अफसर यहाँ पदस्थापित है, जो ये सारे क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता है, वो नूर मुस्तफा का नाम आता है, जो डीएसपी, क्योंकि जहाँ एसटी और एससी का जहाँ मुकदमा होता है तो डीएसपी स्तर के केस उसको देखते हैं, डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी। अफसर संदेह के घेरे में अंकिता की हत्याकांड में तो साफ देखा, जहाँ बच्ची की उम्र 16 साल थी तो 19 साल दिखा रहे हैं। 2 अपराधी का नाम ले रहे थे, अंकिता वहाँ एक ही अपराधी के नामों की घोषणा कर रहे हैं, एफआईआर हो रहा है। तो ये साफ लगता है कि यहाँ पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, बल्कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार से इतना मैं जरूर मांग करूंगा कि सबसे पहले तो नूर मुस्तफा है, उनको सरकार हटावे यहाँ से। उनके ऊपर पहले भी हमने कहा था कि 120B के तहत मुकदमा होनी चाहिए अंकिता के मामले में और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ चूंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट आज से नहीं बहुत पहले से दी है, और जिस प्रकार से लगातार घटना हो रहा है, समुदाय विशेष से उसमें इन्वॉल्व दिखता है। और इसमें तो जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ जो बातें हुई वो बताए, किस प्रकार से सादिक हुसैन बाकी सारे करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई शायद राज्य की पुलिस सरकार के इतनी दबाव में ठीक से जांच नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि एसपी ने जहां डीएसपी के विरोध में ऊपर के पदाधिकारी को पत्र लिखा और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब एनआईए जांच करेगी, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि आज जो पुलिस है वो बचाने के प्रयास करती है अपराधियों को, उसकी बिल्कुल पहले भी देखे, कल भी देखा गया। भाई जब गांव के लोग जो छोटी सी मांग कर रहे थे, भाई इस परिवार को मुआवजा मिले, उनकी बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हो ठीक ठाक से, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए सड़क पर उतरे थे। लेकिन उसके ऊपर यहाँ के दरोगा किस प्रकार से महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की, डंडा चलाई, एक महिला तो अभी जो दिखा भी रही थी, लोग बात कर रहे थे। तो जिस तरह से लगातार दुमका और संथाल परगना के विभिन्न जिलों में इस तरह की वारदात सामने आ रही है, और भाजपा का जो आरोप है, कभी बांग्लादेशी कनेक्शन तो कभी PLFI कनेक्शन की बात तक सामने आ रही है, तो मामला काफ़ी गंभीर है और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए। इस समस्या का समाधान की ओर कदम बढ़ानी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप धारण करेगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।